अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैं बात करूँगा कि आप अपनी खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार को अपने घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं बगैर डॉक्टर के पास जाए। सबसे पहले देख लेते हैं कि नज़ला होता क्यों है। नज़ला ज़ुकाम जो होता है ये वायरसेस की वजह से और होता है और 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के जो वायरसेस हैं वो नज़ला ज़ुकाम कर रहे होते हैं। इसीलिए पता चलाना बहुत मुश्किल है कि कौन-सा ख़ास वायरस जो है इसको कर रहा है। और इसीलिए इसकी कोई ख़ास जो है मख़सूस वैक्सीन भी नहीं होती, जिसे हम दें और ये नज़ला ज़ुकाम आपका ठीक हो जाए। ये सेल्फ लिमिटेड होता है, ये 1 से 2 हफ़्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ज़्यादातर केसेज़ में हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर आपका नज़ला ज़ुकाम शदीद हो जाए या इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया का और इन्फेक्शन, इज़ाफ़ी इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि हम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खाँसी को जो घर पे जो है वो देसी टोटकों के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये है कि जब भी आपको नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार होता है तो खाँसी के साथ या जो आपको छींकें आ रही होती है, नज़ला आ रहा है तो उसमें पानी ज़ाया हो रहा होता है, पानी की कमी हो रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, इसकी वजह से सर दर्द भी हो रहा है। तो सबसे पहले आपकी जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, इससे जो है नज़ला की, ज़ुकाम की जो अलामत है उसमें कमी आएगी। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि नमक के जो पानी है उससे आपने गरारे करना है। नीम गर्म पानी में जो है 1 गिलास में 1 चम्मच आपने नमक का डाल के आपने दिन में 4 से 5 बार गरारे करने हैं। नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी सोजिश और सूजन को जो है वो कम करेंगी। उससे भी आपकी जो नज़ला ज़ुकाम की अलामत हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। तीसरे नंबर पे आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके गले की सोजिश, सूजन को कम करती हैं, सूदिंग इफ़ेक्ट देती हैं। तो नीम गर्म पानी में आप जो है वो शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने भाप लेना है, जो स्टीम है, आपने गर्म पानी कर लेना और गर्म पानी सिर्फ एक सिंपल गर्म पानी करके आपने तौलिया लेके जो है स्टीम लेनी, नाक के जरिए भाप अंदर लेनी है अपनी। इससे क्या होगा कि जो आपका नाक बंद हो जाएगा, नाक अगर बंद हुआ खड़ा है तो उसकी वजह से अंदर रेशा जमा खड़ा होता है, रेशा सख्त हो जाता है, तो वो उसको पतला करके वो आपका रेशा बाहर निकलेगा, उससे आपकी सांस बेहतर होगी और आपकी नज़ला ज़ुकाम की जो अलामत हैं वो कम हो जाएंगी। चौथे नंबर पे जो आप कर सकते हैं वो आपने रेस्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, हमारे जिस्म की जरासीमों से लड़ने की जो क़ुव्वत होती है वो कम हो जाती है। तो आपने प्रॉपर रेस्ट करना है। अगर रेस्ट करते हैं तो एक इन्फेक्शन अगर 7 दिन में ठीक हो रहा है तो रेस्ट करने से वो 3-4 दिन के अंदर भी ठीक हो सकता है। तो इसीलिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉपर नींद ज़रूरी है। उसके बाद जो आपने करना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना करना है। जब भी हम बीमार होते हैं हमारा खाने खाने का दिल नहीं कर रहा होता, इसीलिए साफ-सुथरा खाना खाएँ, क्योंकि आपके जिस्म को क़ुव्वत चाहिए जरासीमों से लड़ने के लिए। तो जितना अच्छा खाना खाएँगे, हेल्दी खाना खाएँगे, तो उतना जो है आपकी क़ुव्वत बढ़ेगी और उतना जल्दी जो है आप इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं और उतना जल्दी आप नज़ला ज़ुकाम, खाँसी से बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद आपने अदरक, लहसुन और दालचीनी का जो है वो कहवा बनाना है। इसको उबाल कर, इन तीनों चीज़ों को उबाल कर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इससे भी जो है आपकी सोजिश, सूजन जो है वो कम होती है। इनके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा आपका नज़ला ज़ुकाम जो है इनकी अलामत में बेहतरी आएगी। तो ये कहवा भी आपने दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने कुछ ओवर द काउंटर आप जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पैरासिटामोल है, ब्रूफिन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपको कोई पहले बीमारी है या आपको पहले कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके बाद ही ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें। कोई भी दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आप ओवर द काउंटर आपको कुछ नेज़ल डिकंजेस्टेंट मिलते हैं, जो नाक को खोलने वाली दवाइयाँ होती हैं। वो आपको गोलियों की शक्ल में मिल सकती हैं, स्प्रे की शक्ल में मिल सकती हैं। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि अगर आप वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा देर तक, तो वो जो नेज़ल रिबाउंडनेस हो जाती है, बेसिकली नेज़ल कंजेशन हो जाती है, पहले से ज़्यादा जो है वो आपका नाक बंद हो सकता है। तो इसीलिए उनको भी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। उसके बाद आप लोजेंजेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉफ़ियाँ होती हैं जो गले को सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं, तो उनके अंदर भी यही मेडिसिन ही होती हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्प्रेज़ होते हैं जो गले के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक स्प्रेज़ होते हैं, जो कि बेसिकली ये करते हैं कि आपके गले के अंदर आप पफ करते हैं तो गला अंदर से सुन्न हो जाता है, बेसिकली एनेस्थीसिया होता है, उनके अंदर एनेस्थेटिक स्प्रेज़ होते हैं।
लिडोकेन वगैरह इस तरह के उसके अंदर मेडिसिन होते हैं, तो उससे भी जो है आपका गला सून हो जाएगा, गले को जो है वो दर्द कम होगा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी दवाइयाँ हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको पहले को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी आप पहले दवाई ले रहे हैं तो उनके साथ इनका रिएक्शन हो सकता है या कोई भी मसला हो सकता है, तो इसलिए कोई भी दवा अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।